एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा, आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। कुछ लोगों के साथ 100% भी रेजोनेट कर जाती है, बट ये डिपेंड करता है। ठीक है, अपनी कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही है ना, सबकी स्टोरी सेम नहीं हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ईश्वर को दिल से याद कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू सर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एक और, वन मोर। थैंक यू सो मच। हाय प्रभु, बॉटम से ही एनर्जी आ रही है। तो जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, बहुत प्रेशर है, स्पेशली जिनकी लाइफ में मतलब कि फैमिली मेंबर है कोई। ठीक है, रोमांटिक थर्ड पार्टी से ज्यादा फैमिली मेंबर है या हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई ऐसी एनर्जी है जो कि इनकी फैमिली हो। ठीक है, तो यहाँ पे मदर हो इनकी, फादर हो, या कोई और ऐसी, जैसे होता है ना किसी इंसान को इंसान बहुत ज्यादा मानता है, ऐसा कोई इंसान है। ठीक है, तो बहुत 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 ज्यादा कंट्रोल है इस वक्त। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मतलब स्मार्टली कहीं ना कहीं कुछ सिक्योर कर लिया उसने खुद को। ठीक है, या वो सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, या वो ज्यादा जो है नजर रखने लगी है, वो कोशिश कर रही है कि चीजें बेहतर ना हो पाए। बाकी देखिए, इस एनर्जी का मतलब ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कार्ड से क्लेरिफाई होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ है, टावर का कार्ड है। यहाँ पे कुछ चीजें इनकी लाइफ में खत्म हो रही है, टोटली फिनिश। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल चल रहा है इनका। ठीक है, तो या तो कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, या तो कार्मिक साइकिल इनका अभी भी चल ही रहा है। डेथ कार्ड है डियर यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। टावर के साथ जब कभी भी डेथ कार्ड आता है तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत सारी चीजें टोटली खत्म हो रही हैं। एक होता है छोटे वक्त के लिए खत्म होना, थोड़े वक्त के लिए खत्म होना, लेकिन ये मेजर अरकानाज है। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ कार्ड भी है डियर। चलिए बॉटम से देखते हैं क्या है। बाकी थर्ड पार्टी पॉसिबिलिटी है, या तो बच्चों के थ्रू, या तो खुद, या तो किसी न किसी, अगर ये मदर है तो कैसे भी इमोशनली या कैसे भी इनको फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ओके जी, चलिए थैंक यू सो मच एंजल्स। कभी भी नोटिस करना आप लोग, जब एनर्जीज निकलती हैं तो कंटिन्यू कई दिनों तक वही एनर्जी रहती है, तो इट मीन्स वो ट्रूथ होता है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ क्यों आया, एक कार्ड साइड में गिरा, रुकिए। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ अगेन। ठीक है, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, लवर्स एंड फोर ऑफ कप्स।
तो ये बहुत क्लियर एनर्जी है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी कुछ भी करके, इनको कैसे भी कंट्रोल करके, इमोशनल टॉर्चर करके, कुछ भी करके आपकी तरफ ऑफर देने नहीं दे रही है। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। यहाँ सैड है आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पे कुछ और मतलब कुछ इमोशनल टॉर्चर या किसी और तरीके से टॉर्चर, या फिर कई केसेस ऐसे भी आते हैं इसमें कि थर्ड पार्टी मतलब मरने का भी बोलती है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो मर जाएगा सामने वाला। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टॉर्चर करके किसी भी तरीके से कंट्रोल कर रही है थर्ड पार्टी इस टाइम पे आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगलिंग सिचुएशन में है इस टाइम, क्योंकि हो सकता है कि दिल आपकी तरफ हो लेकिन फंस चुके। ठीक है, जो एनर्जी है, जैसे दिन की एनर्जी थी तो मैंने आपको क्लियर बताई थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मीठा बोलना नहीं आता है रीडिंग के टाइम पे। जो ईश्वर गाइडेंस देंगे वही बोला जाएगा। लेकिन अभी दिख रहा है, इस वक्त दिख रहा है जैसे जगलिंग सिचुएशन में है, फंस गए। ठीक है, दिल बोल रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं, डगमग डगमग चल रही है सिचुएशन। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी में होने के बावजूद भी आपके पर्सन स्टॉक करने की एनर्जी में है, फाइट करने की एनर्जी में भी है। हो सकता है कि इनकी थर्ड पार्टी से भी किसी बात को लेके बहस हो रही हो। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ही कहीं ना कहीं ऐसी कोई धमकी दे रहे हो कि चीजें मतलब बिखेर देंगे, खत्म कर देंगे, या वो खुद को ही खत्म कर देंगे, ऐसी कोई धमकी दे रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लवर्स का कार्ड है डियर यहाँ पे। तो अट्रैक्शन इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत है। ये डर है, ये टेंशन है कि चीजें छूट जाएंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। प्रभु, टावर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो भी चीज़ें चाहते थे, या जो भी जिसे भी अपना बनाना चाहते थे, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें छोड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी की तरफ ना इनका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा था। एक कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको अटैचमेंट है, और एक तरफ फैमिली है, या फिर एक इंसान ऐसा है जहाँ पे इनकी खाना पूर्ति होती है, मतलब फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट, या किसी की तरफ अट्रैक्शन में, और एक तरफ फैमिली। ओके, तो ऐसे वाली एनर्जी। तो कुछ एक जो रिश्ता है ना, उसकी तरफ से ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन? Ten of Swords, dear, King of Wands and 8 of Pentacles, 9 of Swords। तो कर्मा का पेन है, जिसके कारण इनको धोखे मिल रहे हैं, चीटिंग्स मिल रही हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है डियर, ठीक है, ये लव लाइफ या रिलेशनशिप नहीं बोल सकते, इनका बॉस या कोई ऐसा पर्सन या कोई बिजनेस पार्टनर, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इनसे बहुत बुरी तरह से चिढ़ता है। कार्मिक सिचुएशन, कोई बाहरी कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में, वहां कहीं और से भी कार्मिक सिचुएशन आई, जिसके कारण की फाइनेंशियली इनका लॉस हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली ये डूबते जा रहे हैं। ओके, चाहे किसी की लाइफ में ये मतलब चाहे पर्सन की ही एंट्री हो, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया हो, चाहे वो लव में भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन स्पेशली लव मत लेके चलना कि नहीं कोई थर्ड पार्टी ही एंटर हुई है, नहीं, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि मतलब लाइफ में एंटर कर गया इनकी, और यहाँ से इनको जो है फाइनेंशियली बहुत बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ, बहुत धोखे, चीटिंग, ऐसी वाली एनर्जी है। ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। ठीक है, ये चीटिंग्स, धोखे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, और ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान।
रेस्टलेस है इनका माइंड टोटली, ठीक है। ये आपसे शेयर करें ना करें, मान लीजिए आप ही के हस्बैंड वाइफ हैं, थोड़े डिस्टर्ब दिखें तो आप समझ जाइएगा, ओके। डेथ कार्ड, डेथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू प्रभु। जस्टिस, फर्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पे क्या है, लड़ाई झगड़े या कोई ऐसा कोई लीगल इशू जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों। ये लड़ाई झगड़े किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, किसी पड़ोसी से, किसी अपने से, प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ को लेके कोई लीगल इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई डिवोर्स की एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है। किसी भी तरह का कोई लीगल इशू है इनकी लाइफ में जिसके कारण कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में टोटली खत्म हो रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी है कि फ्रूटफुल फ्यूचर देख रहे थे, जिन चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मतलब चाहते थे ना अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें हो जाएं, फाइनेंशियली स्पेशली, वो चीज़ें भी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इनकी लाइफ से ना फाइनेंशियली जो भी सुख था, ये एक लग्जरी लाइफ अगर जीते थे तो बहुत सारे इनकी लाइफ में ट्रिगर मिल रहे हैं इनको, फाइनेंशियली इनको पेन मिल रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे इनकी लाइफ में मल्टीपल ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि नहीं चाहते हैं इनकी तबाही पे जश्न मनाने वाले, ठीक है, इनका बुरा होने पे इंजॉय करने वाले। इनकी खुद की ईगो के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें खत्म हुई हैं। यहाँ पे हो सकता है ईगो मतलब इन्होंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की हो, या कभी किसी के बारे में कुछ ऐसा बोला हो कि उस इंसान ने पलटवार किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में कुछ चीजें इसलिए भी खत्म हो रही है। होता है ना, किसी इंसान को एक आदत होती है चलते फिरते किसी को भी कुछ बोल दो, ठीक है, या जॉब या कहीं पे भी किसी प्लेस में ऐसी एनर्जीज। द एम्प्रेस, सॉरी, द एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? Knight of Pentacles, Temperance, Magician, Knight of Swords and 4 of Pentacles। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है वो किसी भी तरीके से इन्हें हिलने नहीं दे रही, समझ गए? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि फाइनेंशियली अगर आपके पर्सन का सपोर्ट है, ठीक है, थर्ड पार्टी को दोनों तरह से बता देती हूँ, अगर फाइनेंशियली थर्ड पार्टी को सब सपोर्ट करते हैं आपके पर्सन, तो थर्ड पार्टी को डर है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस रुक जाएंगी, थम जाएंगी, इसलिए बैलेंस करके चल रही है। बहुत सारी चीजें आपके पर्सन जो है सोच भी रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है इनकी। यहाँ पे फाइट्स भी हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चल रहे हैं। लेकिन मेन इशू यहाँ पे पैसों का ही है, इन दोनों में से किसी एक के दिमाग में। ओके जी, चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या सोच रहे हो मेरे व्यूअर्स के लिए? वन मोर एंड लास्ट। बॉटम से है हेरोफेंट की एनर्जी। ओके, श्री राम प्रभु। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम से है हेरोफेंट की एनर्जी।
Sun, Three of Wands, Six of Wands, Justice, Three of Cups, King of Wands, Magician, Death, Nine of Cups, Nine of Cups एंड Hierophant बॉटम से, ठीक है डियर। तो यहाँ पे करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन रास्ते खोज रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के, ठीक है। हो सकता है ये मैरिज को ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मतलब आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दें, या तो मैरिज की कोई बात करेंगे, या फिर ऑलरेडी अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये चीज़ों को बच्चों के थ्रू या किसी ना किसी चीज़ के थ्रू किसी ना किसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। एनर्जीज चेंज हुई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सन की एनर्जी है डियर, यहाँ पे पॉजिटिव है अभी बहुत ज्यादा आपको लेके, ठीक है। एक्चुअली इनके जो मूड स्विंग हो रहे हैं अभी, ठीक है, पॉजिटिव है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक कोई डिसीजन लेना चाहते हैं फाइनली लेकिन ले नहीं पा रहे, ठीक है। मैच्योरिटी से फैसले लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि ना तो निकल पा रहे हैं ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बढ़ने की पूरी यहाँ पे तैयारी है इनकी आपकी तरफ आने की। जस्टिस, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पे एक लीगल एक्शन लेने की भी हो सकती है। जिन लोगों को मतलब नहीं है जेन्युइनली कोई प्यार व्यार या फाइनेंशियली सिर्फ मतलब है, या फिर इनके माइंड में आ चुका है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे कोई लीगल एक्शन की बड़े बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत खुश हो, या आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग ऐसे हैं, नॉट रोमांटिक, ठीक है। ऐसा नहीं सोच रहे कि रोमांटिक, मतलब फैमिली, भाई बहन भाभी मम्मी पापा, कोई भी ऐसा है जो आपको इनके खिलाफ कर रहा हो। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन कुछ लोगों के साथ करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन कुछ भी तिगड़म लगा के, ठीक है, कुछ भी युक्ति लगा के, कोई भी प्लान बना के किसी भी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, इनका बिहेवियर थोड़ा सा रूलिंग हो सकता है, मतलब आपके ऊपर अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने का, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं वो कमिटमेंट ये किसी भी तरीके से आपको दे नहीं पा रहे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि प्यार बहुत है लेकिन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, प्यार बहुत है लेकिन फैमिली को नहीं बना पा रहे, या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे ये चाह के भी प्रॉपर वे में मतलब आपको खुल के मतलब ऑफिशियली स्वीकार नहीं कर पा रहे, ठीक है। या फिर ये है कि प्यार भी है, मतलब एक वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, केयर भी है अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ ही हैं, लेकिन क्या है कि इन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा, या फिर ये एफर्ट्स नहीं कर रहे, या फिर कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनका माइंड ऐसा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंतर मन से जिसको बोलते हैं, तो केयरिंग नेचर दिख रहा है आज, ठीक है जी। चलिए आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए मदद कीजिएगा ईश्वर। अरे क्या हो गया, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मदद कीजिएगा भगवान। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, सिंगल नहीं, अब नहीं रहेगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल। फर्स्ट कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, विक्ट्री, टेम्पल पाथ एंड सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, केयरिंग कनेक्शन,
बॉटम से है हमारे पास 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल। ठीक है जी। तो यहाँ पे डियर आने वाले वक्त में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी आपका हार्ट चक्रा हील होगा, क्योंकि हार्ट चक्रा एक ऐसा चक्रा है 7 चक्रास में जो बहुत जल्दी हील होता है, बहुत जल्दी ब्लॉक होता है। आप परेशान हो गए, ब्लॉक हो जाएगा। आप खुश हो जाओगे, थोड़ा सा हायर वाइब्रेशंस में रहोगे, हील हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। जैसे ही आपका ये हील होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा आपकी लाइफ में कि आप हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने के काबिल हो जाएंगे। ओके, आप जो है हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने के मतलब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है। जहां पे रास्ते भी खत्म हो गए हैं, आपको लगता है रास्ते भी, आप वहां भी रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, अपनी लाइफ में आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, एक सक्सेस के लिए सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। लिए देखो, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मतलब आप करोड़ों कमाने लग जाओ या आपका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए। स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो एक स्टेप है ना, अगर अभी तक आपने वो फर्स्ट स्टेप नहीं लिया तो हो सकता है कि आप फर्स्ट स्टेप वो शुरुआत कर दोगे। ठीक है, टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका माइंड बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप हो सकता है कि मेडिटेशन इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, या एक प्रबलता होती है ना, एक मतलब दृढ़ विश्वास जिसको कहते हैं, है ना, 100% ट्रस्ट, वो आपको ईश्वर पे हो जाएगा कि मुझे इनके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्र पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको हेडेक का इश्यू रहता है तो भी थर्ड आई चक्र पे ध्यान दीजिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है कितनी भी भयानक बीमारी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने दिल से इन्हें बुलाएंगे ये 100% आपकी मदद करेंगे। केयरिंग कनेक्शन, आप किसी ना किसी की तरफ से बहुत ही एक तरह केयरिंग कनेक्शन फील कर सकते हैं। बहुत कोई आपको बहुत ज्यादा संजोग के रखने वाला एक ऐसा कनेक्शन बन सकता है। और जरूरी नहीं कि ये मतलब ऑपोजिट जेंडर ही हो। ऐसा कभी कभी अपने खुद के फ्रेंड भी होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं, अपने भाई बहन भी होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं। पिक्चर के ऊपर मत जाइएगा। 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल, तो यहाँ पे आपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डियर, अब मैं आपके लिए ले लेती हूँ गॉड गाइडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। फर्स्ट है सर्विस, सॉरी, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, एंजल गाइडेंस देखिए क्या है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, क्या मैसेज स्टार्ट। Be assertive within the few months. क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स? ऑफरिंग ऑफ डिवोशन एंड फॉल्स ईगो। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे सर्विस का। देखिए, अगर आप कोई भी कर्मा फेस करें ना डियर, तो सर्विस करके ही, दूसरों की मदद करके ही, जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी मदद करके ही आप उस कर्मा से फ्री हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कोशिश कीजिए, आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप जैसे जानवरों को या फिर पंछियों के लिए ऊपर पानी रखिए, छत पे रखिए, बालकनी में रखिए, कहीं भी रखिए। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, आप अपनी तरफ से फुल कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी ऐसे कर्मा कट होते हैं, लेकिन मन में बस एक सेवा भाव होना चाहिए। ठीक है, ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है ऑलरेडी एक दिमाग से, मतलब बुद्धिमता से, एक पावर से, एक आपको पहले से ही कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता होगा कि ये चीज हो सकती है, तो इस चीज से आप पहले से ही ब्लेस्ड हो। ईश्वर कह रहे हैं कि पर आप उन चीजों को शायद कहीं ना कहीं यूज नहीं कर रहे हो, तो यूज कीजिए। लोगों को पहचानने में गलती मत कीजिए।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ मंथ्स में आपकी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। बस ध्यान रखिए, बी असर्टिव। फॉल्स ईगो, किसी भी तरीके का अगर झूठा आपको पता है, मतलब कई लोगों में ऐसे आते हैं, मेरे पास खुद पर्सनल रीडिंग में भी ऐसा कई बार आता है कि सामने वाले को पता होता है कि वो बेवकूफ बना रहा है हमें, सामने वाला या वो बेवकूफ बना रही है, ठीक है, वो सामने वाला पैसे एंट रहा है बस, ठीक है, सामने वाला सिर्फ फिजिकली यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद के मन को नहीं मार सकते, क्योंकि हमें बहुत अटैचमेंट, हमें बहुत प्यार है और हम अपने आप को यूज होने देते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है ऐसी झूठी चीजों से बाहर निकलिए। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, प्रभु कह रहे हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और वैसे भी भोलेनाथ तो हैं ही भोलेनाथ, ठीक है, तो इनका तो वैसे भी महादेव तो, इन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, वो ये तो सब कुछ दे देते हैं, ठीक है, जो आपके नसीब में नहीं वो भी दे देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगर प्यार से मुझे एक फूल या फूल का पत्ता भी चढ़ा दो ना, प्यार से पानी भी चढ़ा देते हो, मुझे वो भी कबूल है, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि समझ लो कि बुरे हालात से तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। बुरे हालात इतना परेशान नहीं करते जितना प्रभु जब आपकी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए, माँ बगलामुखी, चिंतामणि काली एंड महेश्वर, ठीक है। तो बगलामुखी माता का तो आपको पता ही है कि वो दुष्टों पे मतलब ऐसी पावरफुल माता है, ये दुष्टों पे आपकी जो है जीत होगी, आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट भी यही है, चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमल्स, तो ये भी आपसे यही है कि आपकी दुश्मनों के ऊपर जीत होगी, और भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि आपको शांति की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है डियर। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको इन तीनों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिले, खुश रहें आप। थैंक यू।